इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत में हुआ। 1997 में दादा के इंतकाल के बाद 20 बरस की उम्र से ही रूहानी पेशवा के फराइज अंजाम दिए। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें पेशवा कहलाए। आगा खान 13 दिसंबर 1936 को स्विट्जरलैंड के शहर जनवा में पैदा हुए। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में 12 बिलियन से जायद अफराद सोगवार। जमात खानों में खुसूसी दुआया तकरीबात का आगाज। मगरिबी किनारे में चेक पोस्ट पर मुजाहमतकारों का हमला, 2 सहूनी फौजी हलाक, 6 जख्मी। एक फौजी गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। तुलकरम और तुबास में भी ऑपरेशन तेज, कई फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। इजराइल की इंसानी बहरान बढ़ाने के लिए इमदाद की फराहमी में रुकावटें, जख्मियों के चौथे काफिले को मिस्र जाने से रोक दिया गया। हमास ने खबरदार किया है कि इजराइल ने जंग बंदी माहिरे की खिलाफ वर्जियां जारी रखी तो उसे जवाब दिया जाएगा। गजा में मलबे से मजीद 24 लाशें निकाली गईं। शहादतें 61,709 हो गईं। 17,881 बच्चे शामिल हैं। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 30 दिन के लिए मुअत्तल। चीन पर टैरिफ बरकरार। अमरीकी सदर का तीनों ममालिक से मुज़ाकरात का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि चीन ने मनशियात अमरीका भेजना बंद ना की तो टैरिफ बढ़ता जाएगा। चीन का अमरीका को करारा जवाब। अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस समेत मुख्तलिफ अशिया पर 10 से 15% टैक्स लगा दिया। मशहूर अमरीकी ब्रांड्स को नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में डालने का फैसला। अमरीका से भारतीयों की बेदखली भी शुरू कर दी गई। फौजी तैयारा 205 गैर कानूनी तारकीन को लेकर भारत रवाना। भारतीयों को तारकीन वतन के खिलाफ जारी मुहिम में सान एंटोनियो और टेक्सास से हिरासत में लिया गया। ग्वाटेमाला, पेरू और हंडुरास के तारकीन को वापस भेजने के लिए भी परवाजों की उड़ान। स्वीडन के शहर ओरिरो में तालीम बालगान के मरकज में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, कई जख्मी। पुलिस से फायरिंग के तबादले में हमला आवर भी मारा गया। हुक्काम ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, बालाई इलाकों से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्दिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे गिर गया। वादी नलतर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी कहीं मौसम सर्द, कहीं गर्म। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गर्मी, सुबह और रात के वक्त ठंड। शहर कायद में फिर ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। गिलगित बल्दिस्तान की रिवायती डिश ममतू के कराची में चर्चे। फूड स्ट्रीट्स के साथ साथ फूड कार्ट्स पर भी फरोख्त होने लगे। भाप से तैयार होने वाली मुनफरिद डिश को मुख्तलिफ चटनियों के साथ पेश किया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान, नौजवान नस्ल किताबों और लाइब्रेरी से दूर। लाइब्रेरियां भी बेरौनक होने लगी। इस्लामाबाद के PNCA में मुनफरिद नुमाइश का इनेकाद। फनकारों ने अपने हुनर और पेंटिंग्स के जरिए किताबों और लाइब्रेरीज की अहमियत को उजागर किया। परांदा खवातीन की सजावट का अहम जुज। बालों को सजाने के लिए चुटिया और जूड़े के बाद परांदों का इस्तेमाल भी बढ़ गया। खवातीन को हर लिबास के साथ मैचिंग परांदे की तलाश। लाहौर में फैशन डिजाइनर्स ने नित नए तर्ज के परांदे मुतारिफ कराना शुरू कर दिए। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड से मुल्की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम को 2 वनडे की मेजबानी का शरफ हासिल। मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त, सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम। कज़ाफी स्टेडियम के लिए खुसूसी कमेटी कायम। चमकती दमकती ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज में तालिबात ने ट्रॉफी का पुरतफाक इस्तकबाल किया। ग्राउंड में ट्रैक बनाकर क्रिकेट किट्स पहन ली। और शायकीन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का इंतजार। इवेंट के हाई वोल्टेज टाकरी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। पाक भारत टाकरे के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। हजारों शायकीन टिकट से महरूम रह गए, मायूसी का शिकार हो गए। दोनों टीमों के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। हमारी भी यही कोशिश है कि हम जाके लाइव दुबई के अंदर मैच देखें, बट बैड न्यूज़ ये है कि टिकट्स नहीं मिल रही। हमने सर्च किए हैं तो वहाँ पर आ रहा है सोल्ड आउट। प्रॉब्लम इज़ दैट कि टिकट्स नहीं मिल रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टिकट्स हमने चेक किए हैं बट वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो सोचे से हम थोड़े से परेशान भी है कि हमें टिकट्स मिले और हम जाए और पाक इंडिया का जो मैच है वो स्टेडियम में देखें।